अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, जंग हो रही है और एक सहाबिया का बेटा जिसका नाम खल्लाद है मैदान जंग में लड़ रहा है। मेरी बहनों तुम इस वाक़े को सुनो। एक लड़का मैदान जंग में लड़ रहा है, खल्लाद नाम है, और लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाता है, लड़ते लड़ते मैदान जंग में मार दिया जाता है, शहीद। घर में उसकी मां को इतला दी जाती है, आए उम्मे खल्लाद तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया। ये सहाबिया हिजाब पहनती हैं, चादर डालती हैं, चेहरे पे नकाब डालती हैं, अपना चेहरा छिपाती हैं, पैरों में सॉक्स और हाथों में ग्लव्स पहनती है, हाथ और पैर छिपाती है, चेहरा छिपाती है, और इसी हाल में मैदान जंग में चली जाती है। कहती है कि आई नबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लोगों ने बताया कौन हो तुम? कहा मैं खल्लाद की मां हूं। कहा यह तुम्हारा बेटा अपने बेटे की लाश को देख रही है। लोगों ने कहा सहाबा ने, इस हाल में तुम अपने बेटे की लाश को देख रही हो कि तुम हिजाब के अंदर हो, तुमने अपना चेहरा छिपा रखा है, हाथ छिपा रखा है, पैर छिपा रखे हैं। आए उम्मे खल्लाद, इस हाल में तो औरतें पागल हो जाती हैं, अपने बाल खोल लेती हैं, अपना सीना नोचने लगती है, पागल सी हो जाती हैं। लेकिन इस हाल में भी कि तुम्हारा बेटा शहीद और मैदान जंग में पड़ा हुआ है, और इस हाल में भी तुम पर्दा किए हुए हो, इस हाल में भी तुम इस्लामी पर्दे में मलबूस हो, इस हाल में भी तुम पर्दे का इतना ख्याल रखे हुए हो। कहती है, जवाब देखिए क्या जवाब देती है, लम उर्ज़बनी, आए मेरे साथियों, आए मोहम्मद के सहाबियों, आए मोहम्मद के सहाबियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है। फलन उर्ज़ हयाई, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खो सकती, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खो सकती, अपना पर्दा नहीं खो सकती। मैं कैसे अपने बेटे को चेहरा खोल के देखूं? तुम लोग यहां मौजूद हो, मैंने बेटा खोया है, पर्दा नहीं खो सकती, हया नहीं खो सकती। ये हया औरत का जेवर है। कैसे आज हमारी मां बहन बेटियों ने अपनी हया का जनाजा निकाला है। ये वो हया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुंवारी लड़की को निकाह के मौके पर भी इसी हया का पासो लिहाज रखते हुए कह रहे हैं, क्या लोगों, लड़कों से तो पूछा जाएगा कि फला की बेटी इतने इतने रुपए मेहर नान नफके के साथ तुम्हारे निकाह में दी जा रही है, क्या तुम्हें वो लड़की अपनी बीवी की शक्ल में कबूल है या नहीं? और तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा तमाम गवाहों की मौजूदगी में, हां मैंने कबूल किया है। लेकिन यही बात तुमसे पहले जब लड़की से शादी के लिए पूछो, उससे जब पूछा जाए तो एक बार उससे पूछो कि फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का बतौर शौहर कबूल है? क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? क्या उसके साथ तुम्हारा निकाह जो किया जा रहा तुम्हें कबूल है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके जबान से कबूल है का जुमला निकलने का इंतजार मत करो, इसलिए कि वो शर्मीली होती है, लड़की बहया होती है, उसके अंदर हया भरी हुई होती है, इसलिए वो जल्दी कबूल होने का लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकालेगी। अगर तुम्हारे इस सवाल पर वो खामोश रह जाए, तुम्हारे इस सवाल पर अगर वो खामोश रह जाए तो इसी को इजाजत समझ लेना कि लड़की ने इजाजत दे दी है, उसकी खामोशी ही कोई इजाजत तसव्वुर करना, उसकी जबान से कबूल का लफ्ज निकलवाना नहीं, जबरदस्ती मत करना। ये औरतों की हया थी। मेरी बहनों, जो निकाह हलाल रिश्ता है, जिसके बाद तुम निकाह के बंधन में बन जाती हो, जब वहां तुम्हारे मुंह से ये जुमला तक ना निकले शर्म की वजह से, तो अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि जबरदस्ती ना निकलवाओ, बस खामोशी उसकी इजाजत समझ लो। मेरी बहनों, इंस्टाग्राम पर कैसे वीडियो बना लेती हो, कैसे गाने गा लेती हो, कैसे तुम अपने सरों के दुपट्टे उतार कर
बेशर्म बेहया किस तरीके से रील बना लेती हो, मगर शर्म तुम्हें मगर नहीं आती। कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर लेता है। मेरी कौम की बच्चियों, बहुत ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम महाराष्ट्र का क्या हाल है। तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी लड़कियों ने 16 और 17 साल की उम्र में एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि अभी मैं नाबालिग हूं कोर्ट की नजर में, लेकिन मैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करना चाहती हूं। जैसी मैं 1 साल के बाद 18 साल की हो जाऊंगी, मैं फला के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। मेरा बाप या भाई मेरी राह में रुकावट बन सकता है। मैं अभी से एप्लीकेशन दे रही हूं कि मेरी बाप की और मेरे भाई की बात न सुनी जाए। भरे पड़े कोर्ट के अंदर मुस्लिम लड़कियों की तरफ से ये एप्लीकेशन है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस मौजूदा माहौल में क्या कहोगे, कैसे रोकोगे, क्या होना चाहिए तुम्हारा? सोचो। सिलसिलतुस सहिया के अंदर, सिलसिलतुल हदीस सहिया में अलबानी एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तुफ्तहु अबवाबुस समाई फिल निस्फल लैल। आधी रात जब गुजर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। युनादी मुनादिन, एक निदा देने वाला, एक पुकारने वाला पुकार कर, फरिश्ता एक आवाज देने वाला आवाज देकर कहता है, हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला जो मुझसे सवाल करे, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे। फस्तजाब लहू, उसकी दुआ को कबूल किया जाए। हल मिन दाइन, है कोई मांगने वाला जो मांगे, है कोई पुकारने वाला जो पुकारे, उसको दिया जाए, उसको नवाजा जाए। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रजान, है कोई सितमज़दा मजलूम जो अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रखे और उसकी परेशानियों को दूर किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, जब कोई परेशानी अल्लाह के सामने आधी रात के बाद रखता है, अल्लाह से जो बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको देता है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। किसी को अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता है। आधी रात के बाद अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, सबको उनकी मर्जी के मुताबिक देता चला जाता है। फरमाया, लेकिन इस आधी रात के बाद अल्लाह उस औरत की और उस लड़की की दुआ नहीं सुनता, उसकी दुआ उस आधी रात के बाद भी कबूल नहीं करता। इल्ला ज़ानियतन तसा बिफर्जिहा, अल्लाह उस औरत की, उस जिनाकार औरत की दुआ नहीं सुनता जो अपने शर्मगाह को लेकर इधर उधर मारी मारी फिरती है। इधर गई 1000 रुपए में, इधर शर्मगाह बेची, फिर निकली, कॉल आया, दूसरी जगह चली गई, दूसरी होटल में गई, फिर वहां से कॉल आया, तीसरी होटल में गई। तसआ बिफर्जिया, जो अपनी शर्मगाह को इधर से उधर लेकर दौड़ती रहती है, कभी इस घर, कभी इस घर, कभी इस होटल, कभी उस होटल। ऐसी औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आधी रात के बाद भी कबूल नहीं करता। इसमें वो औरतें, इसमें वो लड़कियां भी शामिल हैं जो कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं। इसको छोड़ा तो दूसरा वेटिंग में लगा है, दूसरा छोड़ा तो तीसरा लगा है, तीसरा छोड़ा तो चौथा लगा है। कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों की और ऐसी लड़कियों की दुआ इस रात में भी कबूल नहीं करता। नौजवानों, तुम्हें भी अपने अंदर इस्लाह पैदा करनी है। मैं जानता हूं मेरी तकरीर का अंजाम क्या होगा, अच्छी तरह जानता हूं कि कितना इसका रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छे से जानता हूं मेरे भाइयों। जैसे कोयल कूकती, माशाल्लाह कितनी अच्छा बोलती है, देखो, और परिंदों की आवाज अच्छी, कोयल कितना अच्छा बोलती है। बस यही सोचकर कल चाय की होटलों में माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर हुई, लेकिन अमल कितना होगा मुझे मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। 30 साल से जो अंजाम देख रहा हूं अपनी तकरीरों का, वो हमें अभी भी उम्मीद है कि वही निकलेगा, इल्ला माशाअल्लाह। कुरान ने ऐसे ही नहीं कह दिया था,
यही इजराइल जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, यही इजराइल का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर जिसका नाम ईलात। उस ईलात की सरजमीन पर एक 48 साल का यहूदी, 48 ईयर्स ओल्ड, 48 साल का एक यहूदी बिजनेस के इरादे से जाता है और एक 5 स्टार खूबसूरत होटल में ठहरता है। बिजनेस से थककर रात गुजारने के लिए होटल में आता है। होटल के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि थका हुआ हूं, मेरे लिए किसी बेहतरीन और खूबसूरत कॉल गर्ल का इंतजाम करो। फोन पर होटल का मैनेजर बात करता है और एक कॉल गर्ल तैयार कर ली जाती है। पैसे की डिमांड पूरी हो जाती है। मेरे भाइयों, काउंटर पर पैसा जमा कर दिया जाता है और ये रूम में अपने चला जाता है। आधे घंटे में कॉल गर्ल आपके रूम में पहुंचेगी। पैसे का मामला सॉल्व हो चुका है। लड़की आती है, काउंटर पे अपना हिसाब किताब करती है, उसको कमरा नंबर बताया जाता है। वो कमरे में जाती है, बेल बजाती है। कमरे के अंदर इस 48 साल के यहूदी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ सकती हैं। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, लड़की अंदर जाती है। 48 साल के उस यहूदी की मर्द की नजर जब इस लड़की पर पड़ती है तो इस आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और जमीन के ऊपर गिर जाता है। आनन फानन इसको इमरजेंसी में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसकी बीवी को फोन लगाया जाता है, इसकी बीवी भी आती है। दिल का दौरा थोड़ा सा सुधरता है, आदमी रो रहा है। उसकी बीवी ने पूछा, अचानक कैसे कैसे हुआ, दिल का दौरा कैसे पड़ा? इसने पूरी बात बताई कि मेरी बीवी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कहा क्या हुआ? कहा मैं इस होटल में था, दिन भर का थका हुआ था, मैंने कॉल गर्ल बुक की। रात के अंदर मैं चाहता था कि आज की रात उसके साथ गुजारूं। जब दरवाजा खोलकर कॉल गर्ल अंदर आती है तो वो मेरी अपनी सगी बेटी निकलती है। वो कॉल गर्ल कोई और नहीं थी, मेरी अपनी सगी बेटी थी। मैं ये भूल गया, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं तो मेरी औलाद उस रास्ते को कैसे छोड़ सकती है? मेरी बीवी मुझसे गलती हो गई। बीवी ने कहा कि मुझे अभी तलाक चाहिए। जब तुम नहीं सुधरे हो तो तुम्हारी औलाद क्या सुधरेगी? मैं अब तुम्हारे साथ पल भर नहीं रह सकती हूं। और उस औरत ने तलाक ले ली। मेरे भाइयों, मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जिस रास्ते पर आज हमारी नौजवान नस्ल चल रही है, याद रखो ये बहुत गंदा रास्ता है। इसका आखिरी मंजिल आपकी बहन और आपकी बेटी के दरवाजे तक पहुंचती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि तुम जिना मत करो, अल्लाह ने कहा ला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। और आगे ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, कहा इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम तो है ही, व साअ सबीला, बहुत गंदा रास्ता भी है। आदमी समझता है दूसरे की बहन बेटी के साथ हम जिना कर रहे हैं, नहीं, ये सड़क तेरी बहन बेटी के साथ जा रही है, तेरी बहन और बेटी पर खत्म हो रही है। जो शादीशुदा लोग शादियों के बावजूद जिनाकारी के अड्डे खोले या जिना कर रहे हैं, सुन लो, तुम अपनी बेटियों के दरवाजे तक जिना का दरवाजा खोल रहे हो। जो लोग नौजवान जवानी के आलम में दूसरों की बहनों के साथ गलत काम कर रहे हैं, सुन ले कान के पर्दे खोलकर, वो अपनी बहनों के लिए जिना का दरवाजा खोल रहे हैं। कैसे महफूज रह सकते हो? कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलत काम करें और आपको अच्छा फल मिले। बबूल बोगे कांटे तो कांटे ही मिलेंगे। मेरे भाइयों, ये याद रखिएगा, अपने मुआशरे को संभालिए। यही कराची है, पाकिस्तान का शहर, उस पे खूबसूरत एक इलाका है जिस इलाके का नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी
एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल बना हुआ है, लेकिन मजबूरी यह है कि उस स्कूल के अंदर को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। उसी प्राइवेट निजी स्कूल के 4 लड़कों ने प्लानिंग बनाई कि इस स्कूल की किसी खूबसूरत लड़की को एक दिन पकड़ के कमरे में बंद करके चारों लड़के उसके साथ ज्यादती करेंगे और बाद में मौत की धमकी देकर उसको छोड़ देंगे। प्लानिंग तय होती है और एक लड़का एक लड़की को, खूबसूरत लड़की को बहाने से पकड़ के लाता है और एक कमरे में बंद कर देता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है। वो बेचारी डर जाती है, उसके साथ वो ज्यादती करता है, फिर दूसरे से कहता है आओ, फिर दूसरा जाता है, पहला निकल जाता है, दूसरे ने भी उस लड़की के साथ ज्यादती की, फिर दूसरा निकलता है, तीसरे दोस्त को भेजता जाओ अब तुम भी मौज करो, मस्ती करो। तीसरे ने भी उसके साथ मुंह काला किया, वो चीखती और चिल्लाती रही। अब तीसरा जब निकल के आता है तो चौथे से कहा कि तुम जाओ। अब चौथा जब कमरे के अंदर ज्यादती के इरादे से घुसता है, जैसे ही वो कमरे में घुसा, चौथे लड़के का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसकी दिमाग की नस फट जाती है, वो उसी जगह गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मर चुका है। मेरे भाइयों, पता लगाया कि इसको ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ, तो पता ये चला कि जिस लड़की के साथ वो ज्यादती करने के लिए गया था वो उसकी अपनी सगी बहन थी, कोई और नहीं, सगी बहन थी। ये कराची का हाल है। दूसरों की बहनों बेटियों के साथ अगर गलत काम करोगे तो हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। यही चंद बुनियादी बातें मेरे भाइयों हमने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी है। मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में इतनी बातें काफी हैं और आपके इस इलाके में जहां जलसा 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाता है, 1 बजे तक चल गया, काफी है। मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह करिए, अपनी बहन और बेटियों की इस्लाह कीजिए, जुल्म से बचिए, जुल्म की कोई भी शक्ल हो उससे बचिए, मजलूम की बद्दुआ से बचिए, गीबत और चुगली से बचिए, हसद और कीने से बचिए, भाई भाई बनकर रहिए और एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के दिल में हमदर्दी हो और सारी दुनिया के लोगों को भाई भाई समझिए और इस भारत में अमन और शांति की दुआ करिए और दुआ करो कि अल्लाह मेरे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा दे, अल्लाह मेरे मुल्क को सोने की चिड़िया बना दे, अल्लाह इस मुल्क में हम सबको गंगा जमनी तहजीब के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम सबको यानी दर्द किसी गैर मुस्लिम के पैर में कांटा चुभे तो उसकी तकलीफ मुसलमान के दिल में हो, हमें